हेलो दोस्तों, राधे राधे। जैसे कि आज हमारे गाजर का हलवा बन रहा है। गाजर का हलवा तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले भी बनाया था कि वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गाजर का हलवा सभी को पसंद है। लेकिन मुझे ये फ़ायदा हुआ कि रात को ना हम सगाई में गए थे। सगाई में जाने के बाद वो दूध वगैरह वहीं पर पी आए थे, तो इसलिए मैंने सोचा ये दूध वेस्ट जाएगा, इस दूध का इस गाजर का हलवा ही बना दूँ। और गाजर का हलवा बनाया, और मुझे फिर इसकी लंच बनाना था। और लंच उसका 11:25 पे जाता है, 11:30 बजे उसकी छुट्टी होती है। पास में स्कूल है, 5 मिनट में लंच पहुंच जाता है। तो बड़े वाले की कॉलेज की छुट्टी चल रही थी, तो मैंने सोचा बेटा इतने छुट्टी चल रही है, इतने आप लंच दे आया करो। ठीक है मम्मी। नहीं तो जब वो स्कूल जाता है मैं उसके सुबह ही दे देती हूँ। जो इसकी कॉलेज की छुट्टी नहीं होती है तो मैं सुबह ही उसका लंच दे देती हूँ। और बड़ा वाला भी अपना खा के चला जाता है नाश्ता वगैरह, और छोटे वाले का मैं लंच और नाश्ता साथ बना देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने गाजर का हलवा और आटा लगाया। हलवा मैं साथ के साथ ही बनाती रही। आटा वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, क्योंकि झाड़ू पोछा भी ज़रूरी है। और एक दिन पहले जब शादी वगैरह किसी चीज़ में जाते हैं या सगाई में, तो गंदगी तो घर में होती है, कपड़े वगैरह सुंघाए सारे, और फिर झाड़ू पोछा लगाए। झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मेरा बड़ा बेटा आ गया, उसे कॉलेज में कुछ काम था, वो भी आ गया। वहाँ से कॉलेज से अपना काम करके तो मुझे कुछ बातें कर रहा था मेरे से कि मम्मी ऐसा हुआ मेरे साथ कॉलेज में, मम्मी ऐसा हुआ। मैंने कि ठीक है बेटा। फिर मैंने वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं सीधा किचन में आई, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। और कम से कम 11 बज चुके थे और लंच का टाइम था। मैंने कि हलवा भी बन रहा था और सब्जी भी बन रही थी। आटा मैंने लगा के आई गई थी। उसके बड़े वाले बेटे को जब मैं पोछा लगा रही थी, बड़े वाले बेटे को ना कॉलेज से फ़ोन आया कि बेटा थोड़ी देर के लिए आ जाओ, पता नहीं कोई फाइल वगैरह करनी थी उसको सबमिट। मैंने की ठीक है बेटा आप चले जाओ। बेटा तो चले गया, लेकिन वो 11:10 पे 11:15 तक आ गया था। 11:10 मान लो या 11:15 आ गया था वापस। मीठ होने आते ही एकदम मम्मा 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 करने लगी, और एकदम गोद में आते ही सीधा स्लेब पे बैठ के बोली मैं भी खाना बनाऊंगी। उसने रोटी बना रही थी छोटी सी, और फिर मेरा भी मन लग गया क्योंकि मैं अकेले खाना बना रही थी। उसके बाद फिर उसे ना मट्ठा देख तो एकदम ऐसे लगता है जैसे दुनिया की सारी चीज़ मिली है। दूध नहीं पीती, जितनी चाय के पीछे पागल है। बस पापा कह लगी पापा के साथ खाना खाऊंगी। मैंने कि ठीक है। पापा के साथ उसने खाना खाया, और बड़े वाले बेटे ने भी खाया, दोनों ने खा के। और उसके बाद में फिर लंच का टाइम होगा था। मैंने कि 11:30 बज गए थे, फिर लंच देखा आया। इतने में मेरा हलवा तैयार हो गया। मैंने कितना हलवा भी बना लिया, क्योंकि मुझे हलवा बनाना था। दोनों चीज़ साथ साथ मैंने खाना भी और हलवा भी दोनों चीज़ एक साथ करें। फिर मैं ऊपर गई। ऊपर जाके मैंने टंकी में से नाज निकाला, और नाज निकाल के, क्योंकि मुझे नाज करना था एक कट्टा 30-35 किलो कम से कम करना ही पड़ता है। एक बार 15-20 दिन का हो जाता है। इसमें ना नीम की डंडियाँ, नीम डालते हैं हमारे नाज में, और नीम की डंडियाँ वगैरह फंस जावे बच्चों पे निकलता ना, इसलिए मुझे निकालना पड़ता है। और एकदम वाइट हो जा, धूल नीम की हद से ज़्यादा। मैं तो मुँह पे कवर करके ही जब नाच करती हूँ। सर्दी थी, मैंने सोचा धूप अच्छी निकल रही है, ऊपर ही कपड़े धो लूँगी। साथ के साथ फिर मैं कपड़े भी ले आई। और नाज तो ज़्यादा नहीं था, 30-35 किलो कोई ज़्यादा थोड़ी होता है। मुझे बाल्टी भी नहीं मिली बाल्टी में, क्योंकि मैंने पानी वगैरह कर लिया, वो गीली हो गई। और मैंने कि सीलन की वजह से मैंने इसे धूप में सुखाया, क्योंकि इन दिनों में ना हर चीज़ सील जाती है। मैंने थोड़ी देर इस नाज में भी धूप लग जाएगी, धूप पट्टा डाल के इस पर, और उसकी नाज डाल। फिर मैं कपड़े धोने लग गई, क्यों कपड़े भी इतनी अच्छी धूप थी, इतनी अच्छी धूप थी, तो यकीन नहीं करोगे आप, इतना मन लग रहा था ऊपर बैठ के। हमें कम से कम ऊपर ही बैठे बैठे 3:30 बज गए थे। फिर मैं नीचे आई, नाज वगैरह मैंने कंबल और बेडशीट वगैरह भी सब चीज़ सुखा दी थी। मैंने कि धूप में सूखती रहेंगी। 2 कंबल थे, एक बेडशीट वगैरह दीवारों पर डाल के मैंने कि सारी चीज़ें सूख जाएंगी आज। और कपड़े भी इतने सारे हो रहे थे मोटे मोटे, मैंने सबको सुखा दिया ऊपर जाके।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।